बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। तो इस पर पलटवार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश ने किया है। जयप्रकाश ने कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई की गाड़ी का टायर पंचर होने पर इतनी ही भीड़ जुटती है तो कुलदीप बिश्नोई को गाड़ी का टायर पंचर लगाने की दुकान खोल लेनी चाहिए। हिसार में जेपी से खास बातचीत की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड महेश कुमार ने दिखा रहे हैं आपको। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिसार के कांग्रेस प्रभारी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर से बड़ा बोल बोला है। वो साफ ये कह रहे हैं कि जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता आप आदमपुर में लेकर गए थे उससे ज्यादा तो अगर कुलदीप बिश्नोई की गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो भीड़ जुट जाती है। फिर उन्हें टायर पंचर लगाने की दुकान ही कर लेनी चाहिए। भीड़ तो कभी उनके जुटती नहीं, तो उस बहाने जुट जाए तो फिर वही बताएगा। और वैसे मैं बताऊं, मैं कुलदीप बिश्नोई को ज्यादा सीरियस राजनीति में लेता नहीं, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का सबसे घृणित और बेवफा आदमी कोई है तो उसका नाम कुलदीप बिश्नोई है, जिसने लोगों के विश्वास को, लोगों के ईमान को, पार्टी के विश्वास को किस तरीके से बेचा है। तो ऐसे गद्दारों के बारे में मैं बात अब नहीं करूंगा आगे से। लेकिन कुलदीप अगर बोलेंगे तो जाहिर है जवाब तो देना पड़ेगा। आप अगर ये कह देते हैं कि मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर मुश्किल हमारे लिए हो जाएगी। कुलदीप ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश को और उनके साथियों को ना तो आदमपुर से कोई सरोकार था, ना है, ना होगा। जयप्रकाश और इसके साथियों को ही आदमपुर से सरोकार है। इनका बाप बेटा का तो कभी रहा नहीं। इनका सरोकार है जो काले धन की कमाई फंसी हुई है। आपने देखा होगा कि ये चुनाव जीतने के बाद आदमपुर का मुझे जो खबर मिली है कि इसको टाइम ही नहीं मिला। कल मिलने गए हैं और कल भी ये कहा गया कि भाई मुकदमा तो चलेगा, क्योंकि काले धन को कैसे रोक देंगे ये। आप मौके पर मौजूद थे क्या? आपको कैसे पता लगा कि मुकदमा तो चलेगा? अरे मैं ये कैसे पता लगा 200 करोड़ रुपए इसके पकड़े गए? ये तो मीडिया के लोग, दूसरे लोग इस तरह की बात बता देते हैं। मुझे ये बताइए कि तो आगे किस तरह की रूट मैप आप तैयार कर रहे हैं? मुझे पता लगा कि आप खुफिया तरीके से गाँव में घुसते हैं, आदमपुर के गाँव में खुफिया तरीके से घुसते हैं। मैं एक एक दिन में बहुत बार, क्योंकि ब्याह में, शादी में, कांड में, मुखाड़ में जाता हूँ, क्योंकि जो मेरे राजनीतिक विरोधी कहा करते थे जेपी कलायत चला जाएगा, मैं उनको सबक सिखाऊंगा और कलायत नहीं जाऊंगा। मैं जो पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मैं लोगों के दुख सुख में शामिल होता हूँ, खुफिया रूप में नहीं जाता। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भावना में बह करके किसी तरीके से लोभ और प्रलोभन में आकर के इन लोगों को वोट दिया, आज वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और जब मैं बीड़ बबरान डंडूर की बात करता था, लोगों को कहता था, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा चुनाव तो मैं इस इलाके से मैंने लड़े थे। हमने आज 16 एकड़ में कॉलोनियां बसाई थी, तो हमारी बसाई हुई कॉलोनी को ये अहमियत है कि गठबंधन सरकार में उजाड़ दे, और ये ड्रामा था। तो अब लोगों ने सुन करके बड़ा आश्चर्य हो गए। तो ऐसे बहरूपी हैं गठबंधन सरकार में, सरपंची के चुनाव में भी ड्रोन चला दिए डंडूर के सरपंच ने, पुराने सरपंच ने, और बबरान के पुराने सरपंच ने। तो कल ही मैं बबरान में था, तो मैंने कहा कि लोग बोले भाई जेपी के टाइम में ठगी मार ली, तो हमने बका के बीजेपी आ लो। अब नहीं हम बकाए आएंगे। दोनों जो पूर्व सरपंच थे बीजेपी के, बबरान वाला भी और डंडूर वाला भी, आखिरी नंबर पे आए, लोगों ने वोट नहीं दिए। तो इसलिए मैं इस बात पे खुश हूँ कि लोगों ने कम से कम, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, अब देर में आकर के हमारी बात स्वीकार कर ली। जो हमने कहा था वो लोगों ने मान लिया। अब चुनाव आगे हम जीतेंगे। मैं थोड़ी सी खुशी में इजाफा और कर देता हूँ, आपकी खुशी को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। कुलदीप बिश्नोई अब दुख में भी जाते हैं और सुख में भी जाते हैं। आदमपुर में शादियों में जहाँ दीवार पर थापा लगाते हैं ना, कुलदीप वहाँ मौजूद रहते हैं। अच्छी बात है, फिर जाना चाहिए, क्योंकि जिम्मेवारी तो इन्हीं की है। भाई जो चुनाव जीतता है, मेजर जिम्मेवारी इनकी है, विकास कराना इनकी जिम्मेवारी, लोगों के बीच में रहने की जिम्मेवारी है। तो जाना चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है? अच्छी बात अगर ये करें तो। लेकिन मैं इस बात को कम ही मानूंगा। ये लोग इस तरह से मानने वाले नहीं हैं। अब कुलदीप ये भी कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई कितनी मेहनत कर रहा है। देखिए, बिना थके, बिना रुके विकास की गंगा आदमपुर की सड़कों पर बह रही है। आदमपुर की सड़कों पे गंगा आएगी तो बाढ़ नहीं आ जाएगी? आदमपुर पहले डूबा पड़ा है, वो डूब जाएगा। नहीं, विकास की ईंट ऊंट कुछ अभी तक आपको नजर नहीं आएगा? ना लगे या ना लगेगी, ना इन बाप बेटों को ये पता विकास कहाँ से होता है, क्या काम होता है। और मैं तो सुनकर के बड़ा हैरान रहा, हरियाणा प्रदेश की सरकार ने बयान ही दे दिया कि अब विधायकों को कोई ग्रांट नहीं मिलेगी। जैसे एमपी लेड है, ऐसे विधायक लेड नहीं मिलेगी। लेकिन दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं कि तमाम विधायक सड़कों की फहरिस्त बनाए, उनके पास भिजवा दें और एक एक सड़क चकाचक। भाई मारा तो चूड़े डिग गए, इन सड़कों पे चलने को मन नहीं करता। यात्रा में
हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, हमारे दूसरे साथी, कम से कम भी 40 लोगों को चोट आई, जिनके बहुत भयंकर रूप से इतने बुरे खड्डे हैं। यानी कि हरियाणा प्रदेश में तो मैं हरियाणा प्रदेश के प्रशासनिक नेताओं को कहना चाहूंगा, अरे शर्म कर लो, झूठ तो बोलो। पहले कहते थे झूठ बोल नाला मर्जी कर देंगे, तो ताप भी चढ़ता। यानी कि एक भी सड़क ऐसी है जिसमें खड्डे नहीं है, बहुत बुरी हालत है। और बार बार मैंने मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य पढ़ा था कि हमारे को किसी ने लिख के नहीं दिया। ये कब से शुरू हुआ है विधायक लिख के दें? सड़क का एक टाइम होता है, अमुक सड़क यहाँ से यहाँ बनी, उसका 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया, उसकी कारपेटिंग कर दो। इनकी रिकमेंडेशन की जरूरत क्या है? ये जो पीडब्ल्यूडी बीएनआर के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके पास इनका लेखा जोखा है। लेकिन इन टूटी सड़कों से आपको तो दिक्कत नहीं आएगी। अब दीपेंद्र हुड्डा के पास हेलीकॉप्टर है, आपको तो बैठा ही लेंगे। दीपेंद्र हुड्डा हेलीकॉप्टर में चलता ही नहीं, वो तो कार में चल रहा है। मारुति 800 दिखाई नहीं दी क्या बीजेपी के लोगों को? किस तरीके से 18-18, 20-20 घंटे दीपेंद्र हुड्डा मेहनत करते थे। हेलीकॉप्टर तो उन लोगों पे है। अरे दीपेंद्र हुड्डा के डर से तो सारा सौदा भाज रहा है। इनको ये लग रहा है कि 43 साल का, चौथी बार का आजादी के बाद चौथी बार का कोई लोकसभा का, राज्यसभा का सदस्य बने तो उसका नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए सारे विचलित हैं। कांग्रेस तो सत्ता में आएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व लोगों ने स्वीकार कर लिया। उदय भान जी की अध्यक्षता, उदय भान जी को लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब इनको तकलीफ ये है कि एक नौजवान नौजवान जो आगे बढ़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो लोग हैं, इनकी दुकान का बंद नहीं करेंगे, ताला लाकर चाबी भी कोई और ले जाएगा। चलिए, जीत को लेकर काफी आश्वस्त यहाँ पर जयप्रकाश नजर आ रहे हैं। साफ ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख अब कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसे में किसी भी तरह की परेशानी अब कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं आने वाली है। राज तक हर हाल में अब कांग्रेस पार्टी पहुंच कर रहेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।